नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी आईक्यू पे दोस्तों। तो मैं निर्मेश कुमार आज आपके सामने प्रस्तुत करता हूं आज की हमारे इस वीडियो को, जहां पर उन एस्पिरेंट्स के लिए जो इस समय काफी नर्वस होंगे, क्योंकि अब बस लगभग 15 दिन के करीब हमारे पास समय बचा हुआ है बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। यानी कि 71वीं बीपीएससी की जो प्रीलिम्स है वो 13 सितंबर को बस अब 15 दिन ही दूर रह गई है। तो ऐसे में नर्वस होना हमारा बहुत ही लाजमी भी है। अगर पूरे साल भर की आपकी मेहनत लगी है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं क्या है, डर रहता है कि साल भर की मेहनत है, प्रतिष्ठा की बात भी होती है, माँ बाप का सपना भी आप पे जुड़ा हुआ है, और उस सपने को पूरा करने के लिए आपने जो दिन रात एक मेहनत की है, उसको लेकर के भी हमारी क्या है, कई बार क्या है, मन में असमंजस भी आ जाता है। तो क्या करें या क्या ना करें, इन सब पर हम बात करेंगे लास्ट 15 डेज की स्ट्रैटेजी को लेकर के दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, टू द पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले अगर हम प्रारंभिक परीक्षा को देखें तो एक चीज याद रखिए कि ये पेपर हमारा क्या है, हमारा कट ऑफ निकालने वाला या एक प्रकार से क्वालिफाइंग है। अब आप कहोगे कि सर यहां तो कट ऑफ नहीं, क्वालिफाइंग नहीं, कट ऑफ निकालना पड़ता है, मेरिट के पे आना पड़ता है। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन माइंड सेट में आपको अपने क्या बनाना है कि ये पेपर हमारा क्वालिफाइंग है। क्यों? क्योंकि फाइनल सर्विसेज में आपको क्या, किसके अकॉर्डिंग जॉब मिलेगी, आपने जो मेंस में या इंटरव्यू में जो मार्क्स स्कोर किया है। तो यहां पर बस आपको क्या करना है, इतने क्वेश्चनों को या इतना पेपर को अटेम्प्ट सही करना है जिससे कि जो भी कट ऑफ निर्धारित किया गया है वो आपका चाहे जस्ट पार हो या ज्यादा अंतर से पार हो। ठीक है, तो मेन हमारा फोकस क्या है, इस कट ऑफ को क्वालिफाई करने पर रहने वाला है। तो प्रीलिम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब आप अपने सोर्सेस को आप लोगों ने सेग्रीगेट कर ही लिया होगा। अगर कोई स्टूडेंट अभी भी कोई नया स्रोत को या कोई नया टॉपिक को उठा रहा है, तो पहली चीज तो अब इस चीज को बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए। कोई भी न्यू कंटेंट, कोई भी नया पीडीएफ या फिर कोई भी नई बुक को अब नहीं उठाना है। आपने पूरे साल भर जो कुछ भी पढ़ा है, जहां से भी पढ़ा है, उसी पर बस फोकस कीजिए और उसी का मल्टीपल टाइम रिवीजन रखिए, है ना। मल्टीपल टाइम यहां पर क्या रखिए, रिवीजन रखिए। क्योंकि एग्जाम में क्या है, क्योंकि अगर आप बीपीएससी का प्रीलिम्स के पेपर्स को देखो पुराना, तो अब हमारा नेगेटिव मार्किंग भी है। पहले नेगेटिव नहीं होती थी, अब नेगेटिव मार्किंग भी है। तो उससे क्या होता है कि कई बार दो ऑप्शंस में जब हम कंफ्यूज होते हैं तो हमारी गट फीलिंग वहां पर काम आ जाती है। और जब आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे तो गट फीलिंग में जो इंस्टिंक्ट होता है वो हमेशा क्या है, सही उत्तर को ढूंढ लेता है। तो इससे क्या है, आपके सही होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। और कम रिवीजन करोगे तो वहां पर जो गट फीलिंग है वो कहीं गलत के साथ जाएगी, तो निगेटिव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर कट ऑफ क्लियर भी हो रहा है तो मार्जिन से छूट जाओगे। तो इसीलिए कोई नया कंटेंट मत पकड़ो, पुराना जो कंटेंट पढ़ा हुआ है, मतलब अभी तक जिसको आप पढ़ते आए हो, उसी पर मल्टीपल टाइम फोकस करो। इसके अलावा तीसरी सबसे बड़ी चीज, हमारा डिस्कशन से बचिए। यानी कि अब अपने दोस्तों के साथ टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप ग्रुप पे आपने अभी तक जो कंबाइंड स्टडीज की होंगी, वहां पर डिस्कशन मत कीजिए। क्योंकि अभी क्या होगा, अगर कोई स्टूडेंट या आपके साथ का दोस्त ने आपसे ज्यादा पढ़ा है कंटेंट या किसी टॉपिक पे उसको ज्यादा नॉलेज है, तो आप में कम से कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी लगेगी। आपको लगेगा मेरा तो ये तैयार नहीं है, कहीं यही सवाल आ गया तो, है ना। तो ऐसा हमेशा होता नहीं है कि आपने जो नहीं पढ़ा वही आएगा। देखिए, अगर आपका दिन है, आपने ईमानदारी से मेहनत की है, तो हमेशा ये सोच के जाइए कि वही आएगा जो आपको आता है और आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर नेगेटिव थॉट आ गई तो युद्ध लड़ने से पहले ही आप हार जाओगे। ठीक है, तो डिस्कशन से बचिए। उसके अलावा साथ साथ क्या है, मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। इसके अलावा हमारा अब 15 दिन बचे हैं, तो बस 4 या 5 दिन और हमारे मॉक्स को और लगा लीजिए। अलग अलग डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के स्टडी आईक्यू पर भी आपने मॉक्स वगैरह दिए होंगे। हमारा भी अभी ऑल इंडिया मॉक हो रहा है, तो उसमें आप अपीयर होइए, ताकि उससे आप अपने परफॉर्मेंस को जज कर पाइए। यानी कि एग्जाम डेट पे अगर आप इस एग्जाम को देते तो आप कैसा परफॉर्म करते। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, कुछ स्टूडेंट एग्जाम में प्रैक्टिस करके नहीं जाते या मॉक नहीं लगाते, तो उनका एक्चुअल एग्जाम में पेपर छूट जाता है या पूरा पेपर नहीं पढ़ पाते। या फिर कई बार होता है क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए क्वेश्चन पेपर में, लेकिन ओएमआर में नहीं भर पाए, ये भी दिक्कत आती है। तो ये सब दिक्कतों के लिए क्या है, मॉक टेस्ट रैंडमली लगाते रहिए। उससे क्या होगा, आपको अपना पता लगेगा कि अच्छा, मैंने पॉलिटी के क्वेश्चंस करे हैं, मेरे ठीक जा रहे हैं, इसका मतलब पॉलिटी पे लास्ट के 15 दिनों में मैं कम ध्यान दूंगा क्योंकि इसके सवाल बन रहे हैं। लेकिन हाँ, इसको बीच बीच में रिवाइज करूंगा ताकि यहां पर मेरा जो फ्लो बना हुआ है वो डाउन ना जाए। पता लगा पॉलिटी के सारे सवाल बन रहे हैं तो इसको बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया और 15 दिनों में बंटाधार हो जाए पॉलिटी में, ऐसा नहीं है। हाँ, कम समय दीजिए लेकिन निरंतरता बनाए रखिए। 3-4 दिन में उस टॉपिक को देखिए, आर्टिकल्स देखिए, शेड्यूल्स देखिए, पार्ट्स देखिए। क्लियर? इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
करंट अफेयर पे फोकस कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स के जो सवाल हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्योग्राफी में प्लेसेस जो न्यूज में हैं उन सब पे नजर रखते रहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स जितना ज्यादा आप कवर करेंगे उतने आपके पास एडिशनल एज होगा और स्टूडेंट से। क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट ने सभी लोगों ने लगभग एक समान कवर करते हैं। वहां पे 2 4 5 क्वेश्चन का अंतर होता है, लेकिन मेन गेम जो होता है वो हमारे डायनेमिक टॉपिक में होता है। तो करंट अफेयर्स आप जहां से पढ़ रहे हो, जहां से भी देखे हो आप, वहां से आप क्या है अब रिवीजन शुरू कर दो, है ना। 15 दिनों में कम से कम करंट अफेयर्स का आप कोशिश करिए कि एक दिन में 1 मंथ का रिवाइज करने का प्रयास कीजिए, ताकि 10 से 12 दिनों में आपके पिछले 12 महीनों के हो जाएं, और उसके बाद 2-3 दिन में आप रैंडमली सारे करंट अफेयर्स को अपना देख लीजिए, जो जो इंपॉर्टेंट डेज हैं, थीम्स हैं, या फिर अगर आप देखोगे मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो गई, या कई ऐसे सम्मेलन जो भारत में पहली बार आयोजित हुए हैं, या विश्व में कौन कौन से देशों में कौन सा सम्मेलन हुआ, G10 कहां पर हुआ, G20 कहां पे हुआ, G7 कहां पर हुआ, इस प्रकार से, है ना। तो इन सब चीजों पर फोकस कीजिए, क्योंकि ज्यादा पे आप करने के जाओगे, नया पढ़ने जाओगे, तो वहां पर क्या है दिक्कत आएगी। इसके अलावा अब समय हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क का भी है। क्यों? क्योंकि समय को जितने अच्छे से आप प्रयोग करोगे वो सबसे एडवांटेज आपको रहेगा। जैसे दिन में अगर आप 12 से 14 घंटे अब पढ़ रहे हो, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि अगर आप जॉब में हो तो आपके पास एक्सक्यूज हो कि सर हम दिन में 2 ही घंटा दे पा रहे हैं। अगर आप में से कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो अब वो समय सही है कि आप यहाँ पर छुट्टी लेकर के घर पर अपना क्या है 12, 15, 14 घंटे का कम से कम मिनिमम सिटिंग दीजिए ही यहाँ पर। क्योंकि अब लास्ट के हमारे 12-15 दिनों में अगर आपने 14-15 घंटे नहीं दिया रिवीजन में, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में क्या है अब बाकी कंपटीशन से आउट हो जाओगे। ठीक है, तो 14-15 घंटे का अगर आप टाइम दे रहे हो तो इसमें हर एक सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दीजिए, ताकि आपका हर एक सब्जेक्ट आपकी नजरों से, सारा फैक्ट आपकी नजरों से दिन प्रतिदिन गुजरता रहे। क्योंकि इससे क्या होगा, आपको हर एक सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा हाँ ये पढ़ा था, सॉल्व हो रहा है, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर इस ईयर में आया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट यहाँ पर आया था, है ना। इस प्रकार से क्या है दिमाग में हमारी चीजें ऑटो रिकॉल मोड पे चलने लग जाएंगी। ठीक है, तो टाइम का उचित प्रयोग कीजिए। 14 घंटे हैं तो मान लीजिए हिस्ट्री ज्यादा है 2 घंटा दे दिया, पॉलिटी को 1 घंटा दे दिया, ज्योग्राफी को 1 दे दिया, बिहार स्पेशल को 1 दे दिया, करंट अफेयर को 2 घंटे दे दिए ज्यादा है तो इस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लीजिए। इसके अलावा मैप्स का यूज कीजिए। जितना ज्यादा आप मैप्स को देखोगे, क्योंकि आपने देखा होगा बिहार के अलावा नेशनल और इंटरनेशनल जो न्यूज में हमारी जगहें हैं वो हमसे अक्सर पूछी जाती हैं, और कई बार उनके आसपास के इलाके पूछ लिए जाते हैं। तो एटलस और मैप को हमेशा अपने साथ रखिए, ताकि कोई भी न्यूज जैसे है, तो जैसे यूक्रेन रशिया का युद्ध है तो यूक्रेन के आसपास के इंपॉर्टेंट स्ट्रेट ओशियंस देख लीजिए, रशिया में देख लीजिए। अभी आपने देखा होगा रशिया का एक इलाका है चकमा, वहां पर भूकंप आया था, ज्वालामुखी फटा था, तो वो किस पेनिनसुला में पड़ता है, कितने सालों के बाद ज्वालामुखी फटा, कौन सा था, है ना, उसके आसपास की नदियां कौन सी हैं, कौन सा समुद्र है वहां पे नजदीक में। तो ये सब चीजें क्या है, अगर आप मैप का यूज करोगे तो नजरें अपने आप जाएंगी, क्योंकि थ्योरी में जब आप देखोगे तो रिटेन नहीं होता, लेकिन जब आप इमेजेस को देखते हो, पिक्चर्स को देखते हो, तो उससे क्या होता है, माइंड अपने आप चीजों को क्या करता है, हमारा ग्रैप्स करता है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी नजर रखिए, ताकि आपको एक अंदाजा लगे कि आयोग हमारा किस प्रकार से सवाल पूछ रहा है। ऐसा नहीं कि पता लगा आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को तो देख रहे हैं, लेकिन उसमें साथ साथ यूपीएससी का भी देख लिए। तो अभी तक आपने जितने अदर स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के क्वेश्चंस को देखा है उसके फैक्ट्स एक जगह नोट कर लीजिए, लेकिन बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अभी भी देखते रहिए। क्यों? क्योंकि उससे आपको आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनर की लैंग्वेज का पता लगेगा, है ना। क्योंकि हर एक स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में जो एग्जामिनर्स होते हैं सबका लैंग्वेज का एक पैटर्न है। जैसे आप यूपीएससी में देखोगे तो वहां पे ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 आता है। बिहार में आपने देखा होगा फैक्चुअल ज्यादा आता है, वहां पे लैंग्वेज पूछ ली जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैश डैश डैश, इस तरह से। तो आपको उस एग्जाम के पेपर का फील होगा, और जब एक्चुअल 13 सितंबर को आप पेपर दोगे तो आपको एक क्या है नॉर्मल पेपर की तरह लगेगा। आपके अंदर कोई भी क्या है बेचैनी नहीं होगी कि हम बीपीएससी का पेपर दे रहे हैं, और खास तौर पे वो स्टूडेंट जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, है ना। क्योंकि कई बार जो बच्चे पहला अटेम्प्ट देते हैं तो उनके साथ ये दिक्कत होती है कि उनको क्या है बेचैनी होने लगती है, उनको लगता है कि सर पहला प्रयास है, कहीं कोई गलती ना हो जाए हमसे, है ना, कहीं कोई गलती ना हो जाए, है ना। तो इसीलिए क्या है ये सब चीजों पे आप ध्यान रखिए कि आप क्या है प्रीवियस ईयर के पेपर देखें, और अधिक से अधिक मॉक को कवर करने का प्रयास कीजिए 4-5 दिन में, जिससे कि जितना भी फैक्चुअल नॉलेज है वहां से हो जाए।
ठीक है, तो ये बस एक छोटा सा मैं सेशन लूंगा, ज्यादा समय भी आपका वेस्ट नहीं करूंगा। 10 मिनट से ज्यादा नहीं रहेगा ये सेशन, 10 11 12 मिनट का रहेगा, ताकि लास्ट के 15 दिनों में ऐसा नहीं कि मैं आपके 15 20 25 मिनट खा जाऊं। और क्या है, आपका ये समय रिवीजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वक्त सोशल मीडिया और यूट्यूब वगैरह से थोड़ा अपने आप को कट ऑफ कीजिए। जो फैकल्टीज को आप फॉलो कर रहे हैं, जैसे स्टडी आईक्यू पे हमारी टीम आपको कंप्लीट मैराथन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स करा रही है, उनको रिवाइज करते रहिए अच्छे से, साल भर पढ़ते आए हैं, है ना। वेब सीरीज और इन सबको थोड़ा 15 दिनों के लिए दूर कर दीजिए। 13 तारीख को पेपर देके आइएगा, शाम को आराम से एंजॉय कीजिएगा, वेब सीरीज मूवी वगैरह को देखिएगा। फिलहाल अभी थोड़ा आइसोलेट कर दीजिए, ठीक है। तो इन सब चीजों को करिए अच्छे से, और अपने पे विश्वास रखिए, ईश्वर पे विश्वास रखिए, जिसको भी आप मानते हैं सब कुछ अच्छा होगा। मेहनत अभी तक करके आए हैं तो सफलता भी जरूर मिलेगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर 13 सितंबर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।